रहीम वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट डियर। आज के वीडियो में क्लास 4 की चैप्टर 1 की एमसीक्यूज हम शेयर करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो आपने कमेंट्स करना है, फिर हम चैप्टर 2 की एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड एंड बेट्स? इन तीनों में कौन सी चीज मुश्तरक है? टीथ, हेयर, बोन्स, विंग्स। तो मुश्तरक चीज है इसमें विंग्स, पर आंसर है डी। ठीक है, तो पहले हम एमसीक्यूज दिखाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद हम आपको आंसर दिखाएंगे। ओके, अगला एमसीक्यूज है सेकंड नंबर, मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। पौधे फ्रूट्स क्यों पैदा करते हैं? पौधे फ्रूट्स इसलिए पैदा करते हैं ताकि बीजों की हिफाजत करें। टू प्रोटेक्ट फूड फॉर द सीड्स, नो। टू प्रोटेक्ट सीड, to store water for the seed, to stop seeds from dispersal. तो करेक्ट आंसर है टू प्रोटेक्ट सीड्स। पौधे फ्रूट्स इसलिए पैदा करते हैं कि सीड्स की हिफाजत करें, सीड्स को पैदा करें। सीड्स जरूरी होती है दूसरा पौधा पैदा करने के लिए। MCQ number 3. Fish are vertebrates and swim in the water. Which one of the following is true? Fish are vertebrate. फिश में बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है और पानी में तैर सकते हैं। ये क्यों पानी में तैर सकते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो करेक्ट आंसर है ए बी सी डी पे आप देखें। हैव फर ऑन द बॉडी, हैव फीदर एंड अटेल, हैव फोर लेग्स, हैव फिन एंड अटेल। तो करेक्ट आंसर है डी, हैव अ फिन एंड अ टेल। इसका फिन होता है, ये देखिए इन चीजों को फिन कहते हैं। ये फिन कहलाते हैं, ये फिन कहलाते हैं, ये फिन कहलाते हैं, ये। तो इसकी वजह से फिन और टेल की वजह से फिश पानी में तैर सकता है। तो आंसर है डी। एमसीक्यू नंबर 4, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट? जिस जो पौधे फूल पैदा नहीं करते उसमें कौन सा चीज नहीं होता? तो फूल नहीं होते उसमें। करेक्ट आंसर है फ्लावर। जो पौधे फ्लावर पैदा नहीं करते, जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, जिस तरह ये मैंने एग्जांपल आपको दिखा है, इन पे कभी भी फ्लावर नहीं उगते। तो इसके रूट्स भी होते हैं, शूट्स भी होते हैं। शूट्स इसको कहते हैं, जो चीज आपको जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं वो सारा शूट कहलाता है। और लीफ भी होते हैं लेकिन इसके फ्लावर नहीं होते। MCQ नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? नीचे प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, एप्पल, रोज, मैंगो, पाइन। तो इसमें कौन सी पौधा ऐसा है जिसपे फूल नहीं उगते? तो करेक्ट आंसर है पाइन। पाइन की तस्वीर आपके सामने है, ये है आंसर डी, पाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट? पाइन। पाइन की तस्वीर आपके सामने। MCQ नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल द वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स के लिए कौन सी लाइन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? हैव फर। फर इसको कहते हैं जो कंबल के ऊपर बाल निकले हुए होते हैं, कंबल, पैरानी कंबल, उसे फर कहते हैं। हैव मोर देन फोर लेग्स, तमाम वर्टिब्रेट्स के चार से ज्यादा पाँव होते हैं। उसका बैकबोन होता है, वो हवा में उड़ सकते हैं। तो नहीं, तो एक चीज कॉमन है वर्टिब्रेट्स में कि उसका बैकबोन होता है। सारे वर्टिब्रेट्स न उड़ सकते हैं, न उसके फोर लेग्स होते हैं, न वो उनके जिस्म के ऊपर फर होते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी। Which statement is correct for all the vertebrates? So all the vertebrates have a backbone. MCQ 7. Which of the following is a characteristic of all living things? वो खूबी बताए जो तमाम जिंदा चीजों में होती है। ऑप्शन ए, all living things need oxygen। तो ये वाला करेक्ट है, all living things need oxygen। all living things move, तो तमाम जिंदा चीज हरकत नहीं कर सकती जिस तरह के पौधे। all living things grow, ये भी सही नहीं है। बढ़ते, तमाम जिंदा चीजें बढ़ते नहीं हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, तमाम जिंदा चीजें सांस लेते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती है, ब्रेथ वाली भी आ जाती है। और मूव और ग्रोथ तमाम लिविंग थिंग्स में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स? ए बी सी, एनिमल, प्लांट्स। इसमें कौन सा ग्रुप जिंदा चीजों में आता है? तो दोनों, एनिमल और प्लांट दोनों जिंदा चीजों में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स? एनिमल एंड प्लांट। डियर, हम ये गलती करते हैं कि हम क्लास 4 की एमसीक्यूज नहीं देखते और हम कहते हैं कि ये हमें आती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट एमसीक्यूज होते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक हर एक किताब को देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स?
एनिमल और प्लांट्स में कौन सी खूबी पाई जाती है? एनिमल और प्लांट्स में ऑप्शन ए है कि वो बढ़ते हैं, ऑप्शन बी है कि वो सांस लेते हैं, ऑप्शन सी है कि वो बच्चे पैदा करते हैं, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। डी, which of the following is characteristic of animal and plants? Grow, बी ऑप्शन रिस्पायर, सी रिप्रोड्यूस, डी ऑल ऑफ द above। तो जानवर और पौधे में ये तीनों खूबियां मौजूद है कि बढ़ती भी है, सांस भी लेते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। मतलब दूसरे अपने जैसे पौधे पैदा करते हैं और जानवर अपने जैसे जानवर पैदा करते हैं। बोथ एनिमल एंड प्लांट नीड्स, पौधों और जानवरों को किस चीज की जरूरत होती है? फूड, सनलाइट, वाटर। तो तीनों चीजों की जरूरत होती है। एनिमल और प्लांट्स को तीनों चीजों की जरूरत होती है। फूड, सनलाइट, वाटर। बोथ एनिमल एंड प्लांट्स नीड फूड, सनलाइट एंड वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट? एनिमल, प्लांट्स, इंडस्ट्री। एनिमल, प्लांट्स और इंडस्ट्रीज में कौन सी चीज ऐसी है जो इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन देती है? तो करेक्ट ऑप्शन है प्लांट्स, बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। हम इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और पौधे इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन देते हैं। Animal are divided into how many groups on the basis of vertebral column or backbone? जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है, जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो इस बेस पे जानवरों की दो अकसाम है। करेक्ट ऑप्शन है दो। एक को कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रेट्स, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है इसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आपके सामने है। एम्फेबियंस, मेंढक्स, रेप्टाइल्स, फिश, कुत्ता, मैमल्स, बर्ड्स, ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं। बाकी जो इंसेक्ट्स है ऑलमोस्ट, तो ये आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। द एनिमल हैव बैकबोन, जिन जानवरों में बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टिब्रेटो। इसको कहते हैं वर्टिब्रेटो। द एनिमल हैविंग बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेटो। द एनिमल हैव नो बैकबोन इज कॉल्ड नॉन वर्टिब्रेट्स। ये सारे जानवर जो आपके सामने है, हशरात, इसको कहते हैं नॉन वर्टिब्रेट। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। द एनिमल हैव नो बैकबोन इज कॉल्ड नॉन वर्टिब्रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट? इसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? फिश, मेंढक या चपकली, लिजर्ड। इन सारों चीजों में बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है। फिश आपके सामने, लिजर्ड, फ्रॉग आपके सामने है, और लिजर्ड जिसको चपकली कहते हैं वो भी आपके सामने है। तो इन तीनों चीजों में रीढ़ की हड्डी होती है। द फॉलोइंग पिक्चर इज एग्जाम्पल, ये पिक्चर जो आपको नजर आ रही है ये वर्टिब्रेट है या नॉन वर्टिब्रेट है या सब वर्टिब्रेट है? तो ये है वर्टिब्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट? चपकली, कॉकरोच और फिश में कौन सा इनवर्टिब्रेट है? फ्रॉग कहते हैं मेंढक को, तो करेक्ट ऑप्शन है कॉकरोच। इन सब चीजों में फिश, कॉकरोच, लिजर्ड और फ्रॉग में कॉकरोच इनवर्टिब्रेट है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। द फॉलोइंग पिक्चर इज एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। एग्जाम्पल में जो चीजें आपको नजर आ रही है कि ये वर्टिब्रेट है या नॉन वर्टिब्रेट, तो ये सारे नॉन वर्टिब्रेट है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? इसमें जितने भी प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं, मॉस, फरन, पाइन, जूनिपर, तुजा, सागो पाम, ऑल ऑफ दिस, इसमें कौन से पौधे पर फ्लावर नहीं उगते? तो आप इन दरख्तों। एमसीक्यूज नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? इसमें कौन सा पौधा ऐसा है जिसपे फूल नहीं उगते? मॉस आपके सामने, फॉरन, फरन, पाइन, जूनिपर, टूजा, सागुपाम, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे पौधे ऐसे हैं जिसपे फ्लावर नहीं उगते। आंसर है डी। एमसीक्यू नंबर 20, विच द फॉलोइंग पिक्चर इज एग्जाम्पल ऑफ? ये पिक्चर किस चीज की एग्जाम्पल है? वो जगह जहां पे मुख्तलिफ जिंदा चीजें रहती हो, परिंदे, जानवर, इंसान, पानी के पौधे, पानी के जानवर और पौधे भी, तो इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट आंसर है बायोडाइवर्सिटी। एमसीक्यू नंबर 21, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड?
वो जगह जहाँ पे मुख्तलिफ जिंदा चीजें रहती है उसको कहते हैं डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। सिमिलर ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। The number of various type of living things found in a particular place are called biodiversity. How many types of human teeth? इंसान में कितने टाइप्स के दांत होते हैं? तो there are four types of human teeth. MCQs 23. Which type of teeth we use for biting and cutting food? खुराक को काटने और बाइटिंग मतलब जो हम इनिशियल स्टेज में खुराक को काटते हैं, किसी चीज को एक दूसरे केक वगैरह, केक को हम थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा हाथ में रह जाता है, तो ये काम कौन से दांत करते हैं? तो करेक्ट आंसर है ए, इन सीजर। विच टाइप ऑफ टीथ डू वी यूज फॉर piercing and tearing? piercing मीन चीड़ पाड़ एंड टीयरिंग सेम लफ्ज है दोनों तकरीबन। तो ये कौन से दांतों का काम है जो चीड़ पार करती है? लेकिन आपने इस इन दो वर्ड्स को याद कर, piercing एंड टीयरिंग को याद करना है, क्योंकि यही वर्ड्स पेपर में टू द पॉइंट इस तरह ही आते हैं। तो कैनाइन का काम है चीड़ पाड़ करना, कैनाइन का। टाइगर के बड़े दांत होते हैं और चूहे के भी तेज बड़े दांत होते हैं। चूहे के तो बड़े नहीं होते लेकिन तेज होते हैं। तो जो टाइगर उसको शिकार के लिए और चीड़-फाड़ के लिए यूज़ करता है, इस तरह चूहा भी चीज़ों को काटने के लिए यूज़ करता है। तो वो कौन, टाइगर के कौन से दांत होते हैं? रेट के कौन से दांत होते हैं? तो आप ऑप्शन ए और बी को देखें, दोनों ऑप्शन बराबर है। इंसाइसर, कैनाइन, कैनाइन, इंसाइसर। तो ये तरतीब में लॉजिक है। तो आपने इस तरतीब को सही अ, वो करना है, पिक करना है। तो आंसर बी है। टाइगर में होते हैं कैनाइन और रेट में होते हैं इंसाइसर दांत। ब्लड इज फॉर्म इन बोन्स में, हड्डियों में ब्लड कहाँ पे बनती है? एमसीक्यू नंबर 26। तो ब्लड बोन्स में जो ब्लड बनती है वो बोन मैरो में बनती है। इन बोन्स ब्लड इज फॉर्म इन बोन मैरो। 26। ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड। हमारे जिस्म के तमाम हड्डियां एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारे हड्डियों का सारा गोश्त उतर जाता है और हड्डियां एक दूसरे के साथ फिर भी कनेक्शन में होते हैं। तो इसको कहते हैं, इस फ्रेम को कहते हैं, हमारी बॉडी का जो फ्रेम है ये कहलाता है स्केलेटन। आंसर है ए। मोलर अच्छा, एमसीक्यू 28 में दो चीजें हैं। मोलर की डिफिनेशन है, प्री मोलर की डिफिनेशन है, और एक और लॉजिक है। कहते हैं कि मोलर आर द लार्जेस्ट टीथ। मोलर सबसे बड़े दांत है, ये एमसीक्यू हो गया। और इसका फंक्शन सेम होता है जिस तरह कहते हैं कि मोलर दांतों का फंक्शन क्या होता है जो और प्री मोलर का होता है। आंसर है प्री मोलर। मैं समझाता हूं आपको इस चीज का। मोलर और प्री मोलर काम करते हैं ग्रिंड, पियर एंड क्रश फूड। ये तो इसका काम हो गया। दूसरा इसमें दो तीन एमसीक्यूज है। मोलर और प्री मोलर का फंक्शन सेम होता है। मोलर और प्री मोलर लार्जेस्ट टीथ है इंसान में। तो इस चीज को वो करें, नोट करें। देयर आर खाली जगह बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन। इंसान का जो फ्रेम है हड्डियों में, इसमें टोटल कितने बोन्स है जो आपस में जुड़े हुए हैं? तो 206 हड्डियां इंसान में आपस में जुड़े होकर एक इंसान की बॉडी बनाती है। लंग्स आर सराउंडेड बाय। हमारे गुर्दों के इर्द गिर्द क्या होता है? हमारे गुर्दों के इर्द गिर्द रिब्स होते हैं। रिब्स, बोन्स, सेल्स, मसल्स, रिब्स, रिब्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? हमारे निजाम में इन्हेजाम, जो हम खुराक को हजम करते हैं, इसमें बड़ा हिस्सा कौन सा है? हार्ट, स्किन, स्टोमक, लंग्स। करेक्ट ऑप्शन है स्टोमक। हमारा मैदा, मैदा निजाम इन्हेजाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब हम हंसते हैं, एमसीक्यू नंबर 32, तो कितने मसल्स की जरूरत होती है? 12, 14, 16, 13। तो 14 मसल्स की जरूरत होती है जब हम हंसते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट खाली जगह मसल इन ह्यूमन। इंसान में कितने मसल्स होते हैं? 400, 500, 600, 700। तो इंसान में टोटल 600 मसल्स है। 600 मसल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी? हमारे बॉडी को, जो मुकम्मल बॉडी को कंट्रोल करता है वो क्या है? हार्ट से, लंग्स है, या ब्रेन है, हाल है? तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रेन। ब्रेन हमारे तमाम जिस्म को कंट्रोल करती है, दिमाग। एमसीक्यू नंबर 35। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट टू लीव्स थ्रू। पौधे जमीन से खुराक और पानी किस चीज के जरिए बाकी हिस्से में ट्रांसपोर्ट करती है? तो करेक्ट ऑप्शन है स्टेम। डियर, ये क्लास 4 की चैप्टर 1 की एमसीक्यूज है। हमने तमाम एमसीक्यूज तैयार रखे हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये बताना है कमेंट्स में कि ये एमसीक्यूज सही आपको
इंफॉर्मेटिव लगे, आपको फ़ायदा दे रही या नहीं दे रही। तो आपने कमेंट ज़रूर भी ये बताना है। और अगर आप कहते हो कि आप इस तरीके से पढ़ा करें, इस तरीके से बताया करें, इस तरीके से स्लाइड्स बनाया करें, तो वो आप भी बता सकते हैं। तो दूसरी वीडियो हम आपके फीडबैक को देकर अपलोड करेंगे। वीडियो रेडी है, बस आपके फीडबैक के मुताबिक हम चेंजेस करेंगे। तो आपकी कमेंट्स और फीडबैक की ज़रूरत होगी। और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे। अगर आप लोगों को ये फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे तो हम फ़िज़ूल में वीडियोस अपलोड नहीं करते, ना हम अपने चैनल को नॉन इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वो नहीं करते, भरते नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ वीडियोस अपलोड, हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन लोगों में आपस में शेयर होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।